Later, the stick can be thrown away while the hand remains pure and unsullied. In fact, Jamshed too has a stick, जाऊ but दे, in मी करतच his नाही case, लॅपटॉपवरनं. the ओके, hand and the stick have छोड़ दो. fused together. In fact, Jamshed too has a stick, but in his case, the hand and the stick have fused together, whereas for Zoroaster, the hand and the stick remain independent. Moreover, while Jamshed uses the stick for his own enjoyment of experience, Zoroaster uses it only to clean the hands of others. In this analogy, the hand represents the mind, the stick represents the subtle and gross bodies, and the filth and perfume represents pap and punya. ओके, ले लूँ क्या? ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी इसमें बराबर ठीक से आ रही? हाँ, अरे यार, ओके, सो मैं मोबाइल से ही करती हूँ. चलो, सो यहाँ पर बाबा ने एक हाथ और लकड़ी के माध्यम से एक सादृश्य लिया है और किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य एक सद्गुरु संस्कारों में बंधा है, किस प्रकार से शरीर का उपयोग करता है, इसको बताया है. सो आप लोगों को याद होगा, हमने पहले भी जमशेद बाबा के भाई का नाम था, जो अगल बगल में बैठे रहते थे. बाबा उन्हीं का उदाहरण दे करके बात को समझाया करते थे. तो जमशेद एक सामान्य व्यक्ति के लिए जमशेद को लिया है. पहले से ही हमने देखा था कि आँख का एक सादृश्य था, ऐने का सादृश्य था, एक लायन का सादृश्य याद है सबको. सो अब यहाँ पर यही जमशेद जो है, ध्यान रहिए, थैंक यू, ध्यान रखें, जमशेद एक सामान्य व्यक्ति है और इसके जो कर्म है. अब यहाँ एक और बात ध्यान देने जैसी है, इस किताब में और बाबा के अन्य लिटरेचर में कहीं भी जिसका कभी बाद में उल्लेख नहीं है. केवल यहाँ पर बाबा ने पाप पुण्य शब्दों का उपयोग किया है, विदाउट मेंशनिंग इम्प्रेशंस या संस्कारास. बाबा ने यहाँ पाप पुण्य शब्द का उपयोग किया है इस पाठ में. सो जो ये सामान्य मनुष्य के दोनों जो कर्म है, अच्छे और बुरे भी, जो अच्छे कर्म है ये मतलब पुण्य कर्म है और बुरे कर्म जो है पाप कर्म है, दोनों से भी बंधन निर्माण होते हैं. तो इसके केस में बाबा कहते हैं ऐसे व्यक्ति की केस वैसी है कि जिसके हाथ बंधे हुए हैं और वो अपने हाथ से गंदगी, एक्सक्रीमेंट भी शब्द उपयोग किया है, गंदगी वो उखड़ रहा है, ये कर रहा है, टट्टी इतने गंदे संस्कार को क्या कहा है बाबा ने. और उसके पेंट को भी कर रहा है और उसके हाथ में बुरे बदबू भी आ रही है और इसका हाथ जो है इन संस्कारों से पूरा लथपथ हुआ है. लेकिन इसके विपरीत यही इसी को ध्यान में रखेंगे और जीवन में हर कदम आगे जाएंगे कि ये गंदगी है, छी कितना गंदा है, इसमें हमें हाथ डालना है कि नहीं डालना है. जैसे एक्सक्रीमेंट जो एक्स्ट्रा होती या जो विष्ठा होती है, इसको हम स्पर्श करते हैं, इसमें हाथ डालते हैं क्या? नहीं डालते ना, इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं. यहाँ तक कि हम टॉयलेट जाके आते थे 10 बार हमारा हाथ धोते हैं कि नहीं, साबुन से 3-3 बार धोते हैं कि नहीं. इस जगत में भी हमें ऐसे कर्मों से दूर तो रहना ही रहना है, पूरे इस विश्व को ही. कि एक महिला बाबा के पास आई थी और वो बाबा का दर्शन करने लगी और तब आदि यंग एज में थे और बहुत सुंदर थी वो महिला. तो आदि उसको देखते थे, जब भी वो महिला आती थी आदि उसको देखते रहते थे. सो आखिरकार उस महिला के सामने बाबा ने एक बार कहा, यह शरीर क्या है?
केवल गंदगी है। ये बूढ़ी हो जाएगी तो कैसी दिखाई देगी। और ये शरीर मतलब पूरा गंदगी से भरा। यस, दैट इज़ द फैक्ट आरती। क्या है ये? पूरी गंदगी है, ये स्थूल शरीर है, इसमें क्या नहीं है। सारा गोबर अंदर भरा है खून है, क्या क्या सब है कि नहीं। इसीलिए तो क्या डॉक्टर लोग क्या करते, ग्लव्स डाल के ऑपरेशन करते हैं ना। तो इसके ऊपर के सौंदर्य को मत देखो, बाबा कहते हैं। सो दैट वाज आई ओपनिंग। और ये लंबी हकीकत है, यहाँ गांगड़े सर है, वो भी इस हकीकत को पूरा बता सकते हैं। 2-3 बार अलग अलग हकीकतें ऐसी हुई है। सो ये पूरा उसमें, जैसे छोटे बच्चे कीचड़ में खेलते रहते, माँ बाप उठा के लेके जाते, क्या गंदे हाथ पैर कर रहा है। तो हम छोटे बच्चे हैं उस सदगुरु के, परफेक्ट मास्टर के अवतार के सामने। हम इसी दुनिया में उलझते रहते हैं, गंदगी को ही उकरते रहते हैं और सारा गंदा हमारा हाथ पैर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो परफेक्ट मास्टर है, ये भी इस दुनिया में रहता है, परंतु इसके हाथ में एक लकड़ी है। और ये लकड़ी भले वो फेंक भी देगा है, और ये दुनिया में रहकर भी उसके हाथ ये सामान्य मनुष्य जैसे बदबूदार गंदे नहीं होते हैं, परंतु उसके हाथ एकदम साफ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, बदबू भी नहीं होती है, कोई दाग धब्बे भी उसमें नहीं होते हैं। वास्तव में जमशेद के पास भी स्टिक है। यहाँ स्टिक मतलब शरीर शायद होगा, यहाँ स्टिक का अर्थ है शरीर। सो जमशेद के पास भी स्टिक है, लकड़ी है उसका, परंतु क्या होता है, उसकी लकड़ी उसके हाथ को बांधी हुई है। ये मनीमाई, हम आपका को याद होगा, हम लोग छोटे थे तो मनीमाई हमको एक कहानी बताती थी, देव और दानव की। बड़ी मस्त कहानी बताई थी मनीमाई ने, 2-3 बार बताई थी, आज तक याद है वो कहानी। सो ये जमशेद का हाथ में भी लकड़ी है। मानो ये आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, ये हाथ है और ये लकड़ी है, समझो ये पेंसिल मतलब लकड़ी है। अगर उससे करेगा तो लकड़ी को गंदगी लगेगी। लेकिन जमशेद के हाथ की लकड़ी क्या है, ये हाथ के साथ ये लकड़ी भी बंधी हुई है, ये अलग नहीं है। जैसे अलग रख सकता है सद्गुरु, लेकिन जमशेद मतलब सामान्य मनुष्य का हाथ बंधा है लकड़ी से। इसका अर्थ क्या है, उसका शरीर संस्कारों से बंधा हुआ है। सो ये इसके जमशेद के हाथ में भी लकड़ी है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हैं, बंधे हुए हैं। जबकि परफेक्ट मास्टर या ज़ोरास्ट्र, यहाँ बाबा ने शब्द उपयोग किया, इसका बंधा हुआ ये अलग है, ये अलग है, समझो इससे बांधा है, ये अलग है, उसका हाथ अलग है। ज़ोरास्ट्र का, सद्गुरु का इंडिपेंडेंट है। उसका शरीर जो है परफेक्ट मास्टर का, ये भौतिक संस्कारों से उसका शरीर चलता नहीं है। ये ऊपर से क्या है, ये जमशेद अर्थात सामान्य मनुष्य अपने स्वयं के उपभोग और आनंद और अनुभव के लिए वो स्टिक मतलब शरीर का उपयोग करता है, परंतु ऐसा ज़ोरास्ट्र या सद्गुरु के बारे में नहीं है। ये स्टिक का उपयोग दूसरे लोगों के हाथ साफ रखने के लिए करता है। जो गंदगी उकेरे भी इस दुनिया में रहेंगे भी, और दुनिया के रहकर भी दुनिया के नहीं रहेंगे। सो दुनिया में रहकर भी उनके संस्कारों से उनको मुक्त करने के लिए, सो यहाँ है ज़ोरास्ट्र uses it only to clean the hands of others। दूसरों के हाथ साफ रखने के लिए केवल वो उसका उपयोग करता है। कितना सुंदर। आगे हम आप पाठ पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से यहाँ बाबा ने, और आगे के इसके पहले जो पैराग्राफ आपने सुना है, पढ़ा है, इसमें भी बाबा ने कहीं भी प्लेन्स गॉड रियलाइजेशन शब्द का उपयोग नहीं किए हुए, केवल उस तथ्य का वर्णन किया है। सो इसी प्रकार से यहाँ बाबा कहते हैं ज़ोरास्ट्र भी अपनी स्टिक अर्थात शरीर का उपयोग केवल दूसरों के लिए करता है, उनकी गंदगी हटाने के लिए करता है।
इस सादृश्य में हाथ मन, सॉरी नॉट शरीर, माइंड। हाथ मतलब मन का प्रतिनिधित्व करता है, कहीं लिख के रखना पड़ेगा नहीं तो भूल जाते हैं। ओके, हाथ मतलब माइंड लिखा है यहाँ पर, ओके, और जगह अलग लिखा है। ये संपादक का है। ये कहता है कि यहाँ पर हैंड रिप्रेजेंट्स द माइंड। ओके, तो हाथ मतलब मन है, मन के द्वारा वो इसका उपभोग लेता है। मन उसका इस संसार में पूरा तल्लीन है। और स्टिक रिप्रेजेंट्स द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज, ठीक है। तो जो उसके हाथ में लकड़ी है, काठी है, वो मतलब शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। एंड फिल्ड एंड परफ्यूम रिप्रेजेंट पाप एंड पुण्य, मतलब संस्कार। सो ये गंदगी मतलब संस्कार है। सो आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट है, ये सद्गुरु से लेके हिम तक बहुत महत्व, 3 ही लाइना है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर है। ध्यान देके सुन लीजिए। जय बाबा। A Sadguru does everything and yet does nothing. He is in everything and yet aloof from everything. He is fully awake and yet completely in sound sleep simultaneously. He is alive and dead at the same time. He does all karma and yet no karma binds him. यस, थैंक यू। सो बहुत सुंदर शब्दों में सद्गुरु का वर्णन बाबा ने किया है। थैंक यू अहिंसा। सद्गुरु सब कुछ करता है और फिर भी कुछ भी नहीं करता है। वो सब कुछ है और फिर भी सबसे परे है, सबसे विरक्त है। ये पूरी जागृति की स्थिति में है और फिर भी उसी साथ जागृति की स्थिति में ही वो गहरी नींद का आनंद भी लेता है, गहरी नींद में भी है। सामान्य जन को यह संभव नहीं है। एक ही साथ वो जीवित भी है और मृत भी है। ही इज अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। ये कर्म करता भी है और फिर भी कर्म के बंधनों से मुक्त है। उसके कर्म के कोई बंधन उसके लिए बंधनकारक नहीं है। आई लाइक इट वेरी मच। मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी पसंद आएगा। ए सद्गुरु डज एवरीथिंग एंड येट डज नथिंग। ही इज एवरीथिंग एंड एक्ट aloof from everything. He is fully awake and yet completely in sound sleep simultaneously. He is alive and dead at the same time. He does all karma and yet no karma binds him. इससे सुंदर वर्णन सद्गुरु का मुझे नहीं लगता है कहीं होगा। एनीवे, आगे चलते हैं। एवरी कर्मा से ले करके 100 के पहले फॉर्म तक पढ़ लीजिए, फिर आगे दूसरा पैरे में पढ़े। जय बाबा। Path and punya as causes of binding. Every karma, good or bad, creates good or bad impressions. Path and punya, sin and virtue, are both bindings. Good samskaras give one a happy life, sukhi janam, and bad samskaras give one a life of suffering, dukhi janam. Because all bodies and experiences of pain and pleasure, dukh sukh, in the universe are due to samskaras. Samskaras are what is being taken experience, upabhog, of in subtle and gross form. यहाँ रुकते हैं। थैंक यू। सो प्रत्येक कर्म अच्छा हो बुरा हो, ये अच्छे बुरे संस्कार निर्माण करता है। हमें ना ही बुरे रखना है ना ही अच्छे का लोभ रखना है। अच्छा भी उनको अर्पित करना है, अच्छे का भी लोभ मत रखिए। लोभ कभी भी बुराई है। सो पाप और पुण्य, सिन एंड वर्च्यू, पाप और पुण्य दोनों भी बंधन कारक है। पुण्य कर्म करते रहना है। इसके बावजूद कई लोग होते हैं,
खास करके हमारे बॉम्बे जैसे, वो लोग सीधा बोलते हैं, अरे यार दोनों बंधन कारक है, बाबा ने कहा है बी नेचुरल, अंत में तो वही करने वाले, सो वाई टू बॉदर ऑल दिस, लेट्स एंजॉय द लाइफ. नो, देन वेयर गॉन द प्रिपेयर्डनेस. तैयारी करनी पड़ेगी ना, आत्मा की स्वयं की तैयारी करनी है. अच्छा बुरा जब तक अद्वैत अवस्था है वहाँ पर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है. देर इज नो गुड, देर इज नो बैड. सो ये द्वैत अंतिम स्थिति में नहीं है, मान्य, कबूल. परंतु अभी तो हम द्वैत में हैं, अभी तो हमने अद्वैत अवस्था प्राप्त की नहीं है. हम जब तक वो अद्वैत अवस्था को प्राप्त नहीं करते तब तक डेफिनेटली हमें अच्छे बुरे का ख्याल करना ही करना होगा. सो गो ऑन डूइंग गुड कर्मास. ये मत बोलो अरे गुड कर्मा की भी चेन है, होने दो. ये गुड कर्मा की चेन आपको सद्गुरु तक बांध करके लेके जाएगी, सद्गुरु को आपके पास लेके आएगी, आपको तैयार करेगी, प्रिपेयर करेगी सद्गुरु के आपके मिलन के लिए. फिर आगे वो आपका देख लेगा अच्छे कर्म कैसे घटाने हैं. ये सब उसका सरदर्द है. अभी से जानबूझ के बुरे कर्म करना है और अच्छे कर्म नहीं करना है, ये बंधन है, ये सोचना गलत है मेरे हिसाब से. दोनों बंधन कारक है जरूर, पर अच्छे संस्कार करने से एक सुखी जीवन आपको प्रदान होता है. सुखी, ये कम, कोई कम है, चलो आपने ईश्वर साक्षात्कार मालूम नहीं, हमने देखा नहीं, ओके फाइन. अभी अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म आपका अच्छा रहेगा. ये क्या कम है? कुछ नहीं. तो अगले जन्म के, स्वयं के अगले जन्म के लिए कम से कम अच्छे कर्म करना चाहिए. यहाँ साफ लिखा है, गुड संस्कारास गिव वन अ हैप्पी लाइफ, सुखी जन्म. और ये बाबा ने कहा है, बाकी लिटरेचर में कई बार आया है. आपका कद काठी, घर परिवार, सत्ता सुबत्ता, सब कुछ जो है ये पिछले कर्म के कारण है. वो कई लोग हैं अभी अच्छे में है, लेकिन वो सारी धन दौलत उधेड़ देते हैं कर्मों की. कई होते हैं अच्छे पद पर होकर भी उनका मन नहीं लगता है, अभी भी अच्छे कर्म करते रहते हैं. सो अच्छे कर्म करने से सुखी जन्म जीवन प्राप्त होता है. बुरे कर्म करने से एक भयावह सफरिंग वाला यातनामय जीवन, दुखी जन्म सुंदर शब्द है, दुखी जन्म मिलता है. क्योंकि इस शरीर के जितने भी सुख दुख के अनुभव है इस विश्व में, ये केवल संस्कारों के कारण है. और वैसे वर्षा इस जन्म के ना सुख से सुखी होना है, ना दुख से दुखी होना है. इस जीवन में जो कुछ घटित होता है, इन घटनाओं के सुख से सुखी, दुख से दुखी नहीं होगे तो संस्कारों का संचय नहीं होगा. ये भी एक बात है. इस सुख दुख से ही संस्कार बनते हैं. इस सुख दुख जो हिस्से में आता है, ये भी संस्कारों के, देखो कैसा डबल चक्र है, डबल रोल. इस जीवन में जो भी सुख या दुख हम अनुभव करते हैं ये संस्कारों के कारण है, पॉइंट 1. और जो सुख दुख हम अनुभव करते हैं इसी के कारण संस्कार बनते हैं. ऐसा डबल है इसका, एक्शन रिएक्शन. समझ में आ रहा है? एक चक्र है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. संस्कारों के कारण सुख दुख अनुभव करते हैं और सुख दुख अनुभव करने के कारण संस्कार निर्माण होते हैं. जैसे कि हमने देखा कर्म योग में, ज्ञान योग में, कि हम करते रहे ना इस प्रसंग से सुख से सुखी होना है, ना दुख से दुखी होना है. ये नहीं होंगे तो कर्म और ऐड नहीं होंगे. सो आगे, संस्कार आर व्हाट इज बीइंग टेकन एक्सपीरियंस ऑफ द, जो इस देखो यह एक बात ध्यान रखना, ये आपको मालूम है वगैरह ठीक है, फिर भी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे,
कब कहाँ कोई नई चीज़ आपको मालूम पड़ेगी पता नहीं। जैसे पिछले सेशन में हमने कई नई चीज़ें देखी, नए तरीके से उसको बाबा ने प्रस्तुत किया है। ये शुरू के दिन है, तब बाबा का बाकी कोई लिटरेचर नहीं था, तब बाबा पाप पुण्य और संस्कार समझा रहे हैं। और इस विश्व का अनुभव स्थूल और सूक्ष्म विश्व का, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम जो अनुभव उपभोग लेते हैं, इसी से संस्कार बनते हैं। सो आगे पढ़ेंगे। सो इफ द संस्कारा से लेके फिर ये आगे जाएगा पेज नंबर 345, 345 पे। यहाँ फिर आप इसको बीच में कहीं इम्प्रेशंस तक रुका दीजिए 10 के पहले। जय बाबा। So, if the samskaras are bad, that is, derived from sinful activity or pap, then their experience or upabhog is accordingly bad, which means full of suffering, dukh. And if the samskara is good, that is derived from virtuous action or punya, their experience is likewise good, which means full of happiness, sukh. As are the samskaras, so are the minds or jiv's experiences of the universe through the body. The impressions of sin and virtue, pap and punya, are what give the body to the mind, in the sense that these impressions constitute the body and compel the mind to identify with it as a vehicle through which the mind can take the upabhog of these same impressions. ओके, थैंक यू। सो आप लेक्चर पर ध्यान देना, स्क्रीन पर जो भी चल रहा है उसको ध्यान नहीं देना। अगर देखना है तो सुषमा जी ने जो बाबा की फ़ोटो दिखाई है उसको देख लीजिए। यहाँ आप कहाँ पर है देवीदास इंगोड़े जी? आप कहाँ पर हो? जय बाबा। सो द संस्कारास, जो हम पाप करते हैं इससे खराब संस्कार होते हैं। और फिर जब इनका संस्कार को अनुभव करने की बारी आती है, इन बुरे संस्कार, कैसा क्रम है? पाप करेंगे, खराब संस्कार हो गए, और चाहे अच्छे हो बुरे हो, दोनों संस्कारों को एक्सपीरियंस तो करना है, खर्च तो करना है, बराबर। तो ये जब बुरे संस्कार को खर्च करने की बारी आती है तब बहुत दुख हिस्से में आता है। मैं नहीं कह रही, बाबा कह रहे, इफ द संस्कारास आर बैड देन देयर एक्सपीरियंस इज अकॉर्डिंगली बैड, विच मीन्स फुल ऑफ सफरिंग, दुख ही दुख। कई जीव होते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास में, धन दौलत हो, शरीर हो, कुछ ना कुछ हो, कई लोगों के हिस्से में दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, सफरिंग ही सफरिंग। सो जितने बुरे कर्म उसके बुरे संस्कार, और इसके कारण सारा दुख ही दुख हिस्से में आता है। इस लाइन को एकदम समझ लीजिए, एम्बॉस करके रख लीजिए अपने मन में। इफ द संस्कारास आर गुड, मतलब पुण्य कर्म किया है तो संस्कार अच्छे होंगे, और ऐसे अच्छे संस्कारों का अनुभव भी हैप्पी हैप्पी रहता है, सुखी सुख नसीब में आता है। कई बार लोग कहते हैं अरे ये लोग इतना खराब उनका व्यवहार है, करप्शन करते हैं, खून है, झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगाते हैं, और इसके बावजूद इनका धन दौलत संपत्ति सब अच्छा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये अभी का अच्छा पिछले अच्छे कर्म के कारण है। अब जब वो अगर बुरा कर रहा है ये अगले जन्म में भुगतेगा। सो पुण्य कर्म क्यों करना है? तो संस्कार अच्छे बनेंगे। अच्छे कर्म क्यों करना है? संस्कार अच्छे बनेंगे। अच्छे संस्कार को जब अनुभव करेंगे तो सुखी सुख हिस्से में आएगा। जिस प्रकार के संस्कार होंगे उसी प्रकार से मन का या जीव का अनुभव होगा। इस अपने शरीर के द्वारा इस विश्व का अनुभव वो जीव
अच्छा या बुरा करता है, ये उसे अच्छे या बुरे संस्कारों पर निर्भर करता है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हो और बाबा का कृपा वरद हस्त आपके ऊपर है, आप लाख कोशिश करो, आपको दुनियादारी सब कुछ है, आप शादीशुदा है, सब कुछ घर प्रपंच है, इसके बावजूद वो आपको एक सन्यासी और विरक्त जैसे रखेंगे, कोई दुनिया में उलझने ही नहीं देंगे, ऐसा माहौल करेंगे। वो हर कदम पर निगरानी रखते हैं, आप पर ध्यान है, और आपको ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे कि इन सब से वो बंदा दूर रहता है। तो उसके लिए भी अच्छे कर्म करते रहना है, उनके नाम का, उन पर विश्वास करो, उनके नाम का जप करो, फिर प्रेम अपने आप होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। वो उनके हाथ में है, उसकी फिक्र अपन नहीं करने की। द इम्प्रेशंस ऑफ ओके एक्सप्रेसेस द sin and virtue पाप एंड, हाँ, ये पाप और पुण्य के जो छाप है, छाप शब्दों में बाबा ने लिखा है, पाप और पुण्य के जो छाप है, ये छाप ही मन को शरीर देते हैं। अगर छाप नहीं है तो नो फॉर्म इज द फॉर्म। सो मन कैसा रहेगा? मनो शरीर विरहित मन रहेगा, और ऐसा मन सत्य मन हो जाएगा। जहाँ पाप पुण्य नहीं है, संस्कार ही नहीं है, संस्कार रहित मन रहेगा, तो मन के तीनों शरीर नहीं रहेंगे। ये तीनों शरीर जो हमें मिलते हैं, हमने प्राप्त किए हैं, धारण किए हैं, हमारे पास है, ये किसके शरीर है? मन के शरीर है। और मन ये शरीर कहाँ से लेता है? संस्कारों से लेता है। ये संस्कार ही है जो मन को ये तीनों शरीर प्रदत्त करते हैं, दे देते हैं, फिर इनके आधार पर ये दुनियादारी का अनुभव उपभोग लेता है। इन द सेंस दैट दीज इम्प्रेशंस कंस्टिट्यूट द बॉडी। क्या डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम अच्छा है तो बिल्डिंग में जैसा चूना का काम कर, आजकल तो चूना कोई उपयोग नहीं करता है, बिल्डिंग में जैसा चूना का काम होता है, कैल्शियम हमारे शरीर में अच्छा बिल्डअप बॉडी बनाता है। तो हमारा ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर पहले कौन बनाता है? वो संस्कार बनाते हैं। और इस प्रकार से वो संस्कार ही है जो मन को जबरदस्ती करते हैं कि तुम मतलब ये शरीर ऐसा अनुभव करो। और ये शरीर, ये मन का एक माध्यम है ताकि उस संस्कारों का वो इस जगत में अनुभव करके, उपभोग करके उनको ख़त्म करे। अच्छा, अभी आप पढ़ सकते हैं 10 से लेके जीवन मुक्त तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। Thus, the karma or action of not just sin but also virtue, of pap as well as punya, is the cause of birth and hence of binding. So moksha or freedom is achieved when there are no more samskaras, a state that comes about when no more karma is done. This freedom from samskaras becomes possible only when one does karma, all the while remaining aloof from it. The resultant impressions don't bind such a one. They don't touch him. Such is the way of life of a जीवन मुक्त। सुंदर। इस प्रकार से कर्म या हमारे जो भी कार्य है, इससे जो संस्कार निर्माण होते हैं, वो पाप हो पुण्य हो, यही है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देते हैं, जन्मों का बंधन देते हैं, हमें बंधनों में बांध देते हैं, कैद करते हैं, असली स्वातंत्र्य हमें उपभोगने नहीं देते। ये हमारे संस्कार ही है। इसलिए ये असली स्वातंत्र्य, फ्री, when the mind is devoid of samskaras, it is free. So ये फ्रीडम जो है, ये हमें, या मोक्ष है, या ये असली आध्यात्मिक स्वातंत्र्य जो है, ये कब मिलेगा?
जब संस्कार नहीं रहेंगे, जीरो हो जाएंगे, हम संस्कार मुक्त हो जाएंगे। ये कब होगा? जब कर्म नहीं होंगे। ये असली स्वातंत्र्य, ये फ्रीडम जो है, संस्कार मुक्त अवस्था है, ये तभी संभव है जब हम ये कर्म तो करते रहेंगे और उसके बावजूद इन कर्मों से हम मुक्त रहेंगे, फ्री फ्रॉम, एकदम विरक्त भाव से हम कर्म करेंगे, अलूफनेस होगा। इसमें ना सुख से हम सुखी होंगे, ना दुख से दुखी होंगे, ना हमें कोई चिंता होगी। जब यह अलूफनेस होगा ना, तब बाबा जो कहते हैं कि परिणामों की चिंता मत करो, डोंट वरी बी हैप्पी, वो अवस्था तब आती है कि कुछ चिंता ही नहीं है। प्लानिंग इज़ डिफरेंट एंड चिंता इज़ डिफरेंट। सो जब हम अलूफनेस रखेंगे तो अपने आप चिंता भाग जाती है। सो इस प्रकार से हम अलूफनेस, उसमें इसे यही गीता में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, को कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, या उसके परिणामों की चिंता मत करो, क्योंकि यही कर्मयोग में भी बताया है। कर्मयोग इसी आधार पर है। और इससे परिणाम से फिर ऐसे कर्म, जब हम बिल्कुल कर्म तो करेंगे और बिल्कुल एकदम अलग ही मज़ेदार होता है वो अनुभव, उस कर्म के से बिल्कुल अलूफ रहेंगे, विरक्त रहेंगे, तब वो कर्म कोई भी बंधन निर्माण नहीं करेगा, माने कोई भी संस्कार निर्माण नहीं करेगा। और इसके लिए हम हमेशा एक, वो बाबा ने एक बताई हुई कहानी बताते हैं, वो लड़की और हिरण की, है ना, बकरी और वो लड़की की हमेशा हम कहानी बताते हैं कि बिल्कुल उसे पता भी नहीं कि उसने कुछ किया। ऐसा हम रहेंगे तो कर्म के बंधन नहीं रहेंगे, और इसी प्रकार का जीवन मुक्त का होता है। परफेक्ट मास्टर, इन कोई भी कर्म, अगर वो परफेक्ट मास्टर किसी का खून भी करेगा तो भी उसको दोष नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कर्म निर्माण नहीं होता है। यहाँ तक कि उसकी आज्ञा से अगर उसका शिष्य इस प्रकार का कर्म करता है तो शिष्य पर भी कोई बंधन उन कर्मों का नहीं होता है जो उसने गुरु की आज्ञा से किए हुए हैं। सो अब आगे चलते हैं। अब ये जो सादृश्य यहाँ पर बाबा ने लिया है, गंदगी में हाथ डालना विष्ठा में और सब हाथ गंदा कर लेना, खराब कर लेना, तो ये सादृश्य में जो हमेशा बाबा कहते किसके लिए क्या है, जमशेद मतलब क्या, ज़ोरास्ट्र मतलब क्या, इसको अभी बाबा ने समझा है। सो बाबा कहते हैं ये जो एनोलॉजी है, एनोलॉजी ऑफ जमशेद एंड ज़ोरास्ट्र, पोकिंग filth or perfume. Let's illustrate the difference between an ordinary person and a Sadguru in their dealings with पाप and पुण्य through an analogy. बाबा कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य और परफेक्ट मास्टर किस प्रकार से पाप पुण्य में रहता है, ये एक सादृश्य के बारे में समझा लेते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा है इन दिस एनोलॉजी, इस सादृश्य में जमशेद इज इक्वल टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। जमशेद मतलब एक साधारण मनुष्य है। ज़ोरास्ट्र इज इक्वल टू द सद्गुरु। ज़ोरास्ट्र मतलब, अब यहाँ ज़ोरास्ट्र और मस्द अवतार वो छोड़ दो, ये सादृश्य है। तो सादृश्य में किसके लिए क्या, किसका उदाहरण बाबा दे रहे वो बता रहे। ज़ोरास्ट्र मतलब सद्गुरु या परफेक्ट ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति। डर्ट, फिल्थ एंड मड जो is equal to bad संस्कारास, impressions और पाप, मतलब गंदगी और कीचड़, इसका अर्थ है बुरे संस्कार या पाप। यहाँ पुण्य कहा नहीं है, इसलिए डर्ट, फिल्थ एंड मड, ये जो गंदगी, विष्टा एंड ऑल दैट गंदगी है, इसका अर्थ है पाप, पाप कर्म, बुरे संस्कार। परफ्यूम, पेंट एंड ऑयल, दैट इज कॉस्मेटिक्स। जैसे कि परफ्यूम आप छिटकते हैं तो आपको खुशबू आती है, मन उल्लसित होता है, अगल बगल वालों को भी खुशबू आती है। सो ये परफ्यूम, ये सुगंध, पेंट मतलब कलर,
या आप पुताई करते हम लोग ना, मैं पुताई शब्द उपयोग करती हूँ, मैं मेकअप नहीं कहती हूँ। जब हम महिलाएं मेकअप करते हैं, मेकअप यानी कि क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, तो मेरा पसंदीदा शब्द है पुताई। सो ये बाबा आगे इसको कहा है, कॉस्मेटिक्स बाबा ने कहा ये है। सो ये पेंट एंड ऑयल एंड तेल, ये जो है ऑल द कॉस्मेटिक्स, दैट इज इनटू ब्रैकेट लिखा है, दैट इज कॉस्मेटिक्स इज इक्वल टू गुड संस्कारास, इम्प्रेशंस और पुण्य वर्चू। इसका अर्थ है ये परफ्यूम, पुताई, पेंट, पाउडर, ये सब अर्थ क्या है इसका? पुण्य कर्म, अच्छे संस्कार। सो दो प्रकार हो गए, गंदगी, पाप, बुरे संस्कार। परफ्यूम अच्छे संस्कार, पुण्य कर्म। द हैंड, जिस हैंड से वो सब इसको उकर रहा है, द हैंड इज इक्वल टू ए बीइंग, अ पर्सन, अ जीव, अ माइंड। मतलब एक जीव, जीवात्मा, उसका मन, एक व्यक्ति, मतलब हाथ है, द हैंड है यहाँ पर। सो आप रिक्वेस्ट है नाउ से लेके हैंड तक पढ़ लीजिएगा, जो इतना साथ साथ बता दिया। जय बाबा। Now, let us suppose that poking the filth, dirt, perfume, and paint means doing karma. When Jamshed's hand pokes the filth, dirt, scent, and paint, spots or traces of these substances get impressed on his hand. Thus, he has done good and bad karma by the action of poking into containers of scent and filth. And in the process, karmic impressions have bound him, which is to say that spots and traces stained his hand. ओके। अभी हाँ, सो बाबा कहते हैं, मान लीजिए कि ये जब गंदगी है और परफ्यूम है, पेंट है, ये सब मतलब कर्म है, अच्छे बुरे कर्म। इन शॉर्ट, जमशेद का हाथ जब इस गंदगी को उकेरता है, ये परफ्यूम को उकेरता है, पेंट को उकेरता है, तब उसके हाथ पर दाग, धब्बे, गंदगी का बदबू, खुशबू, ये सब उसके हाथ में लग जाता है। जाहिर है गंदगी उकार लेगा, या कोई फूलों का बगीचे में फूल उठा लेगा, या कोई पेंट या इस प्रकार का जब सेंट है, परफ्यूम है, उसको ये करेगा। मान लो अगरबत्तियाँ इकट्ठा कर लेगा फिर पैकेट में भरने के लिए, है कि नहीं? तो जो भी कुछ करेगा तो उसका एक सुगंध या दुर्गंध या उसके दाग धब्बे उसके हाथ पर आएंगे। यहाँ हाथ मतलब क्या है? मन। और गंदगी और परफ्यूम मतलब अच्छे बुरे कर्म। सो हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, इसके दाग धब्बे हमारे मन पर चिपक जाते हैं। ये सब संस्कारों के इम्प्रेशंस जो है, छाप है, ये हमारे मन पर आ जाते हैं। हम एकत्रित इस प्रकार से संस्कार करते हैं। इस प्रकार से अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, इसका जो परिणाम है, ये दाग धब्बे, खुशबू बदबू के स्वरूप में ये हमारे ऊपर बंधन तैयार करता है, हमारे मन में इम्प्रेशन करता है। यही संस्कार है जिससे हम, ये चेन है, एक प्रकार की साकल है, जैसे कि जेल में डालते हैं तो इसको बांध के रखते हैं। तो इस विश्व में हमें बांध के रखा है। कौन सी चेन ने? इस विश्व में हम एक्चुअली परमात्मा है, और फिर भी हम जीवात्मा बन के सुख दुख का जीवन जी रहे। तो इस विश्व में हमने किसने बांध के रखा है? ये कौन है? हमारे अच्छे बुरे कर्म के साकड़ है, चेन है, इसने हमें बांध के रखा है। विच इज़ टू द स्पॉट्स एंड ट्रेसेस स्टेन। तो इस प्रकार से गंदगी उकारेगा तो उसके दाग धब्बे रखे जाएंगे, पेंट उकारेगा, खुशबू उकारेगा, उसके दाग धब्बे और खुशबू बदबू रहेगी। ये अच्छे बुरे संस्कारों के निशान है जो हमें बंधन कारक होते हैं। अब लास्ट पैरा है इस पेज का, तो उसके पश्चात हम चलेंगे पेज नंबर 346 पर, 346। आप लेटेस्ट से लेकर के पीपल तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा।
अभी ये let वाला us now देखो चलता suppose है क्या लैपटॉप? that Zoroaster took his poking the filth. Sorry. Let us now suppose that Zoroaster too is poking the filth, dirt, perfume, and paint. But he does so by means of a stick that he holds in his hand. In Zoroaster's case, it is the scent and filth of others that he is poking, which is to say that while he too is dealing with good or bad impressions, he does not do so for the sake of his own experience, like Jamshed does. Since these are the impressions of other people, and so even though he pokes into the perfume and filth, the spot and traces do not get impressed on his hand. That is, the impressions of samskaras do not bind him. ओके, यहाँ तक पढ़ते हैं, थैंक यू। सो अब आगे बाबा कहते हैं, अब सपोज अब जमशेद जब गंदगी उकेरता है तब क्या होता है। अब बाबा कहते हैं मान लो कोई ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति, जिसको ज़ोरास्टर कहा है यहाँ पर, ये वही गंदगी को, अच्छाई को, पेंट को, परफ्यूम को वो उकारता है, परंतु उसके हाथ में एक लकड़ी लेके उससे उकेरता है। तो ये भी वही उसी दुनिया में ये सब कर्म करता है, परंतु अच्छे और बुरे संस्कार उस पर नहीं तैयार होते हैं। ही डज क्यों? क्योंकि वो अपने स्वयं के अनुभव के लिए, उपभोग के लिए इस दुनिया में कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म नहीं करता है। चाहे सदगुरु किसी को पत्थर उठा के मारे जैसे उपासनी महाराज करते थे, चाहे किसी को गाली गलौज करे, चाहे किसी को फूल मालों से सत्कार करे, ये कोई भी कर्म उस सद्गुरु को बंधन कारक नहीं रहते, क्योंकि ये कर्म वो सामने वाले के भले के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए, अपने उपभोग के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि वो दूसरे लोगों के जो इम्प्रेशन से संस्कार है उनको मिटाने के लिए वो लकड़ी का और वो गंदगी में उकारने का काम करते हैं। इसलिए यदि वो अगर परफ्यूम भी उकेरे या गंदगी भी उकारे तो भी उनके हाथ में कोई दाग धब्बे, खुशबू, बदबू नहीं आती है। इसका अर्थ है कि ये कोई भी संस्कार उनके ऊपर बंधन कारक नहीं रहते। किसके ऊपर? सद्गुरु के ऊपर। अब आगे, इन अदर वर्ड्स ही हैज़ डन द कर्मा और एक्शन एंड येट रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम इट। दूसरे शब्दों ने उसने कृति तो की, कर्म तो किया, लेकिन उससे वो विरक्त भाव है, उनका विरक्त वृत्ति से वो किया, अलूफ है उसमें से। इसका भी टेक्निकल रीज़न किए बाबा ने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ या ऐसा ही है या वो सद्गुरु है, ईश्वर है, नहीं, वही नियम यहाँ पर लागू किया। चाहे वो सद्गुरु गंदगी उकेरे या खुशबू उकेरे, वो विरक्त भाव से वो करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ही इज़ डूइंग इट विद द अलूफनेस, और इसके कारण वो संस्कार निर्माण नहीं होते हैं। ही कैन थ्रो अवे द स्टिक व्हेन एवर ही लाइक्स। उसके हाथ में जो लकड़ी है, उस लकड़ी से वो ये कर रहा है, वो कभी भी वो फेंक सकता है। जमशेद हाउएवर कैन नॉट थ्रो अवे हिज हैंड एज इट इज़ अटैच टू हिम, क्योंकि जमशेद अपना हाथ उखाड़ के फेंक नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके साथ है। इट इज़ अटैच टू हिम। अब आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 346, दूसरा पैराग्राफ है। 10 से लेके हैंड तक पढ़ लीजिए तो एक लिंक बनी रहेगी। जय बाबा। Jamshed's hand gets sullied, but Zoroaster's remains pure. Thus, नीलम जी, Jamshed and Zoroaster एक मिनट, हाँ, एक मिनट, अक्का एक मिनट। हाँ, नीलम जी आपका माइक ऑन है। जय बाबा। हाँ, थैंक यू। यस, कंटिन्यू। सॉरी। Okay. Yes, please. Thus, yeah, Jamshed's hand gets sullied, but Zoroaster's remains pure. Thus, while both Jamshed and Zoroaster have done karma, Jamshed has been bound by it, whereas Zoroaster has remained aloof from it. Jamshed's hand has been impressed with spots and traces of every substance
that he has handled. As is the substance, so is the spot. And as is the karma, so are the impressions. But Zoroaster's hand remains pure and spotless as before, although he too has poked into all the various good and bad substances, which is to say, he too has enacted all the various good or bad karmas. The reason for this difference is that Jamshed pokes with his hand, while Zoroaster does so with the stick in his hand. Okay. Okay. I am trying to connect through. एक मिनिट, हाँ, एक मिनिट. अब आएगी. माइक बंद है. तुम्हारा माइक बंद है टाइम. अब आएगी. जय बाबा.